हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्विक कॉन्सेप्ट सीरीज ऑफ इनवर्स क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसमें देखिए कैसे इसकी प्रॉपर 3 करेक्टरिस्टिक्स होती है जिसको हमें यूज़ करना है और उस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। जैसे कि हमारी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पर फर्स्ट है लेट हमारे पास एक इक्विलिब्रियम दिया हुआ है A to B, ठीक है, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समथिंग K था। अगर हम इस इक्वेशन को रिवर्स कर दें, अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पर क्या कर दें, रिवर्स कर दें, तो क्या होगा, इक्वेशन विल लुक लाइक, ठीक। और जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट विल बी द इनवर्स ऑफ प्रीवियस वन। नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, प्रीवियस वाले के इनवर्स के इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। एक तो पहली ये करेक्टरिस्टिक्स है। दूसरी करेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी कि लेट हमारे पास एक इक्वेशन है A to B और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समथिंग कुछ K दिया हुआ था, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसी सेम इक्वेशन में कोई भी फैक्टर x से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी सेम इक्वेशन में किसी फैक्टर x से हमने मल्टीप्लाई किया, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, प्रीवियस वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में वही फैक्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी x से मल्टीप्लाई किया था तो वो k की पावर में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो है कुछ इस तरह की कि जैसे हमारे पास एक इक्वेशन ये दी हुई है A to B और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ हमारे पास यहाँ पर K1 दिया है, ठीक है। दूसरी एक इक्वेशन हमारे पास दी हुई है B to C और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारे पास K2, ठीक है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को उठाकर ऐड कर दें, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को उठाकर ऐड कर दें तो होगा क्या, ये B और B कैंसिल हो जाएगा और आपको नई इक्वेशन मिलेगी A gives C और नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो K होगा दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी K विल बी इक्वल्स टू K1 इंटू K2। तो ये 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं दोस्तों जिनका यूज़ करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ क्वेश्चन का। मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, यहाँ पर एक इक्वेशन है हमारे पास SO2 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समथिंग कुछ K था, ठीक है। अब हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन हमको दी गई है SO3 गिव्स SO2 प्लस हाफ O2 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें कुछ यहाँ पर दिया गया है K1। हमें K1 की वैल्यू K के टर्म्स में बतानी है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें ये K1 फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ K। तो अब देखिए हम लोग इसमें दोस्तों प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी का यूज़ करके कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या किया, इसी सेम इक्वेशन को रिवर्स किया। तो जरा हम पहले वाली इक्वेशन को रिवर्स कर देते हैं। तो अगर हमने उस इक्वेशन को रिवर्स कर दिया तो इक्वेशन हमें कैसी दिखेगी, 2SO3 गिव्स 2SO2 प्लस O2 और उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, 1/K बन जाएगा, ठीक है। अब उसी हमें अगर ये वाली इक्वेशन अचीव करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर पूरी इक्वेशन में 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस पूरी इक्वेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई। तो अगर इसको जैसे हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन बिकम्स SO3 इक्वल्स टू SO2 प्लस हाफ O2 और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो उसकी पावर में ये 1/2 चला जाएगा और यही आपका इक्वल हो जाएगा K1 के। देखा आपने प्रॉपर्टी का यूज़ करके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अच्छे से इनको समझना है और इनको याद रखना है, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को, तीनों प्रॉपर्टीज़ अच्छे से नोट कर लीजिए, इन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं मोस्टली, ठीक है। थैंक यू।